जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कि सिंह लगन के जातकों के लिए कुंडली के 12 भावों में मंगल अगर बैठे तो कैसा फल देगा। सिंह लगन के लिए मंगल ग्रह परम मित्र भी हैं और योग कारक भी हैं। योग कारक का मतलब है जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों जगह का मालिक हो, यानी मंगल आपके लिए चौथे घर का भी मालिक है और मंगल आपके लिए 9वें घर का मालिक है। एक भाव केंद्र है और एक भाव त्रिकोण है। अब क्या ये केंद्र त्रिकोण का मालिक हर बार आपको अच्छे ही फल देगा या आपको ये खराब फल भी देगा? कब ये अच्छा देगा, कब ये खराब फल देगा, इसकी पूर्ण जानकारी आज आप इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। क्योंकि मंगल ग्रह यहाँ उच्च के भी होंगे, स्वराशि में भी होंगे, नीच के भी होंगे, शत्रु राशि में भी होंगे। सभी तरीके की जानकारी मिलेगी कि मंगल कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होने वाला है। इसलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या वर्ग कुंडलियों के आधार पर अपने हॉरोस्कोप का प्रेडिक्शन चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह एक पेड कंसल्टेशन होगा। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले एनर्जी कारक प्लेनेट मंगल आपके लगन में बैठ जाए तो कैसे फल देता है। सिंह लगन है सूर्य का लगन, सूर्य को ग्रहों का राजा कहते हैं। मंगल लगन में पहुंच गया सेनापति के रूप में, यानी मंगल का एक कंफर्ट जोन है ये, कि मंगल अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्वस्थ महसूस यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि वो लगन सबसे पवित्र स्थान में है, पहले भाव पहले त्रिकोण के अंदर है, राजा की राशि में सेनापति है, यानी व्यक्ति हिम्मती है, साहसी है, परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम है, घबराता नहीं है, डरता नहीं है, किसी के दबे बसे काम नहीं करता है, एक्शन लेने वाला होता है। उम्र के साथ साथ जैसे हर व्यक्ति विशेष के अंदर थोड़ी एनर्जी कम होती चली जाती है, लेकिन ये व्यक्ति चाहे तो अपनी एनर्जी को हर बार नए तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। लगन में मंगल है तो व्यक्ति एनर्जेटिक है, हिम्मती है, साहसी है। सूर्य की राशि में मंगल है क्योंकि सेनापति है और सेनापति सदैव सेना का संचालन करने वाला सबसे आगे होता है, उसके पीछे राजा होता है। यानी सीधा सीधा मतलब है कि ये लोगों को प्रोटेक्ट करने की क्षमता भी रखता है। अगर ये व्यक्ति विशेष को किसी को चाहने लगे मन से तो ये उसके ऊपर अपना बहुत कुछ लुटा सकते हैं, और यदि इनके मन से वो बात हो गई कि ये व्यक्ति मन से उतर गया तो ये फिर उस व्यक्ति के पास भी नहीं जाते, उससे पूरे संबंध अपने ख़त्म कर देते हैं। मंगल का यहाँ लगन में होना बहुत शुभ है। हालांकि यह मंगल दोष बनाता है, लेकिन मित्र की राशि के कारण, त्रिकोण में बैठने के कारण और योग कारक होने के कारण इस मंगल दोष का ऐसा कोई खासा फर्क नहीं दिखाई देता है। ये मंगल ग्रह आपके लिए बहुत पवित्र स्थितियों में बैठा हुआ है। यहाँ पर मंगल ग्रह की स्थिति ओवरऑल भी आपको अच्छा फल दे रही है, साथ ही साथ जब इसकी दशाएं आएंगी तो आपको बहुत अच्छा फल देगी, क्योंकि मंगल यहाँ चौथे घर को देखता है। यानी ऐसा व्यक्ति जीवन में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी और सुख संसाधन अपनी खुद के बल पर एकत्रित करेगा। 7वें घर पर इसकी दृष्टि है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का कोशिश होती है कि वो अपनी जो कंट्रोल है वो अपने जीवन साथी के ऊपर भी रखे। साथ ही साथ ये पद प्राप्ति का भाव भी है, यानी अपनी मेहनत से पद प्राप्ति करने का योग भी मंगल से है। 9वें भाव का मालिक यहाँ है तो हम क्या कहेंगे, नवमेश वहाँ बैठ गया, भाग्य ही चलकर आपके पास आ गया तो कहिए आप भाग्यशाली हो। आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपकी मेहनत आपका साथ देगी। जब भी आप जीवन में अपनी तरफ से सेल्फ एफर्ट्स लगाओगे तो ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी। ये हमें इस मंगल ग्रह की वजह से दिखता है, यानी मंगल ग्रह ओवरऑल आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर इसकी दशा आएगी तो आप निश्चित राइज करेंगे ही करेंगे। अब ये मंगल सेकंड हाउस में बैठता है तो कैसा है। अब दूसरे घर में मंगल यहाँ बैठ गया है और ये जो मंगल है ये यहाँ सिंह राशि में बैठा हुआ, सॉरी कन्या राशि में बैठा है। कन्या राशि का मंगल है तो शत्रु भाव का मंगल है, और शत्रु भाव का मंगल है तो हम सीधा सीधा क्या कहेंगे कि भाई शत्रुओं के ऊपर कमांड रखने वाला मंगल। ऐसे व्यक्ति की वाणी प्रभावशाली होती है, इसकी वाणी से ही पता लगता है कि ये व्यक्ति जो है किसी प्रकार का ओज अपनी वाणी के भीतर है। कि वाणी से पता लगता है कि ये व्यक्ति कोई आसानी से डरने वालों में से नहीं है। इनकी बोलचाल से पता लगता है कि ये व्यक्ति जीवन में अपने खुद के बल पर आगे बढ़ने में सक्षम है।
इनकी बोलचाल प्रभावशाली बोलचाल कहलाती है। इनकी बोलचाल के अंदर ऐसा लगता है कि इन्होंने जो वचन दे दिया उस वचन को ये पूर्ण करते हैं। बहुत बार थोड़ी इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर आघात करने वाली, जैसे कि भाई ये व्यक्ति जब भी बोलता है तो इसको ये नहीं सोचता कि किसी का मन दुखेगा या नहीं होगा, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा होते हैं। दूसरे भाव में तो इनकी इसी एक तरीके से भाषा शैली की वजह से समझ लीजिए या इनके स्वभाव की वजह से इनके घर परिवार के लोगों से थोड़ा इनके संबंधों में परेशानी आती है, क्योंकि ये चौथे घर का मालिक होकर दूसरे घर में बैठा है। तो चौथा घर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी और दूसरा घर परिवार। परिवार से संपत्ति मिलती है, पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, परिवार से भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मिलती है और खुद के बल पर भी इसका सुख मिलता है। मंगल की चौथी दृष्टि जब जाती है यहाँ पंचम भाव पर तो हम कहते हैं शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए अच्छी है, संतान के सुख सहयोग के लिए अच्छी है। मंगल की दृष्टि जब अपने ही भाव पर आती है तो इसको कहते हैं सडन गेन मिलता है अपनी लाइफ में। अचानक से भाग्योन्नति, अचानक से भाग्य चमकेगा, अचानक से जीवन में ऐसे काम होते हैं कि मेरे को जो भी मिला वो सडन मिला, क्योंकि मंगल ग्रह या नवम भाव का मालिक होकर बैठा हुआ। अब नवमेश अपने से छठे घर में गया, यानी बहुत बार जब व्यक्ति खुद प्रयास करने चले तो क्या कहेंगे जी प्रयास कर रहा हूँ लेकिन उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा, लेकिन जब प्रयास करने बंद कर दिए तो क्या हुआ, आपको अचानक से उस प्लेनेट ने रिजल्ट दे दिया। यानी ये प्लेनेट को हम ऐसे कह सकते हैं कि ये आपसे थोड़ा सा एक तरीके से परीक्षा आपकी लेता है और बाद में उसको आपको उतना भी देता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो उस हिसाब से मंगल बहुत अच्छी स्थिति में हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। अब ये मंगल ग्रह अगर आपके तीसरे भाव में बैठे तो कैसे फल देगा। देखिए तीसरा भाव हमारे जीवन में हमेशा से शौर्य और पराक्रम का भाव रहा है। ये मंगल अगर यहाँ है तो 3, 6, 11 भाव में मेलेफिक प्लेनेट अच्छे होते हैं। अब मेलेफिक प्लेनेट का तीसरे घर में जाना हिम्मत देता है, साहस देता है, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है, क्योंकि ये मंगल की शत्रु राशि, यहाँ शत्रु राशि में है वो शुक्र की। छोटा भाई बहन, अगर खास तौर पर छोटे भाई बहन जो होते हैं लेकिन उनके साथ जो संबंध होते हैं वो बहुत अच्छे स्तर के नहीं होते। तीसरे घर का मंगल अपना सेल्फ बिल्ड व्यक्तित्व रखता है कि मैं अपने जीवन में अपने आप को खुद सुनियोजित तरीके से बनाने में सक्षम हूँ, मैं अपने जीवन के अंदर अपने आप को खुद अपने बल पर आगे बढ़ाने में सक्षम हूँ। ये मंगल आपको सिखाता है कि कैसे अपने जीवन के अंदर खुद अपने व्यक्तित्व को निखारना है। इसलिए साहसी होते हैं, घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। छठे घर को देख रहा है, रोग ऋण और शत्रु तीनों को अपनी हिम्मत और साहस से हराने वाला व्यक्ति ऐसा होता है। अपने भाग्य को स्वयं बनाना, भाग्य बनाने के लिए घर से दूर जाना, टूर ट्रैवलिंग्स करना, यात्राएं करना, शॉर्ट ट्रैवलिंग्स करना। मंगल ग्रह की दृष्टि दशम भाव पे है तो ये कार्य क्षेत्र के लिए शुभ है। अपनी मेहनत से अपने कार्य को आगे बढ़ाना, जब इसकी दशा आएगी तो व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम खुद कर सकता है और अपने बल पर आगे बढ़ सकता है। अब यही मंगल ग्रह अगर आपके बैठा हुआ है चौथे भाव के अंदर तो कैसे फल देगा। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, तो ये बात पक्की है, जब भाव का स्वामी अपने ही भाव में बैठा है तो फल मिलेगा। अब मंगल अगर चौथे भाव में अपनी राशि में हो तो ये रोचक नामक राजयोग बना देता है। अब ये रोचक राजयोग मंगल के कारकत्वों को बढ़ा देता है। आप हिम्मती हैं, आप धैर्यवान हैं, आप साहसी हैं, आप परिस्थिति से लड़ने वाले हैं, आप भूमि जमीन ज़्यादा प्रॉपर्टी का सुख लेंगे, आप ऐसे कार्यों को करेंगे जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, बिल्डर का काम, मटेरियल का काम, भूमि से संबंधित कार्य, इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी मंगल के कारकत्व यहाँ बढ़ रहे हैं। मंगल चतुर्थेश होकर चौथे भाव में है, मंगल दोष को भंग कर देता है, यह मांगलिक दोष नहीं है। सुख शांति देता है, धैर्य देता है, जीवन में सुख संसाधन देने में सक्षम है, क्योंकि वो आपके लिए योग कारक है। इसलिए मंगल यहाँ नवमेश होकर भी केंद्र में बैठा है, ये भाग्य के लिए उचित है, जीवन में अपने खुद के बल पर आगे बढ़ने के लिए उचित है। मंगल की चौथी दृष्टि जब यहाँ पर पड़ रही है तो इसको थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि व्यक्ति चाहता है अपने जीवन साथी के ऊपर कुछ प्रेशर बना के रखे कि भाई ये मेरी सुने, ये मेरे थोड़ी बातों को माने। बाकी इसको हम खराब योग मैरिज के लिए नहीं कहेंगे। दशम भाव पर इसकी दृष्टि कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी है और यहाँ ये सोर्स ऑफ इनकम और लाभ के लिए अच्छी है। ये मंगल पूर्ण रूप से बली प्लेनेट है आपके लिए। बात करते हैं कि मंगल ग्रह अगर पंचम भाव में बैठा हो तो कैसे फल देगा। अब पंचम भाव शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान का है, तो सबसे पहले आपकी बुद्धि के लिए अच्छा, नॉलेज के लिए अच्छा, ज्ञान के लिए अच्छा, तर्क शक्ति के लिए अच्छा, किसी भी चीज़ में आर्गूमेंट्स करने के लिए अच्छा,
टेक्निकल एजुकेशन कराने वाला ग्रह, आपको परफेक्ट सोच दिलाने वाला ग्रह, आपको तेज बुद्धि देने वाला ग्रह कौन है? मंगल है। क्योंकि यहाँ मंगल केंद्र त्रिकोण का मालिक होकर त्रिकोण में बैठ गया, इसलिए ये धनयोग तो है ही है। ऐसा मंगल आपको बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन देता है। नवम भाव का मालिक होकर यहाँ है, तो एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन करने का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। संतान के सुख सहयोग के लिए अच्छा है। संतान में पुत्र का सहयोग देगा, पुत्र प्राप्ति देगा, यह भी अच्छा है। यहाँ केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में है, तो भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सुख संसाधन देगा। लाभ स्थान को देख रहा है तो सोर्स ऑफ इनकम देगा, तरक्की देगा, प्रमोशंस देगा, अपनी दशा अंतरदशा में फ़ायदा देगा। लेकिन ये 10वें घर से 8वां घर भी है, तो ऐसी दशाओं के अंदर खास तौर पे व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए। एक बार जो लाभ मिल गया ठीक है, सुनियोजित कर लो उसको, उसी हिसाब से उसके हिसाब से रखो। ये नहीं कि एक बार मिल गया और करेंगे और करेंगे और करेंगे, तो क्या होता है, वो लालच में पड़ जाता है। उस लालच में पड़ के उसको लॉस हो जाता है, वो जो कमाता है वो गवा देता है। इसलिए लालच से इस दौरान आपको बचना होगा, क्विक डिसीजन से बचना होगा। मंगल अगर छठे भाव में बैठे तो कैसा? देखिए, पहली बात 3, 6, 11 भाव में मंगल ग्रह बैठे, सूर्य बैठे, शनि राहु केतु बैठे तो अशुभ ग्रह शुभ फल देते हैं। और मंगल तो उस पर सोने पे सुहागा के यहाँ उठ चुका हो गया। अब छठे घर में मंगल है तो भैया रोग ऋण और शत्रु को हमेशा पराजित रखेगा, और रोग ऋण शत्रु से कमाने वाला भी होगा। जैसे मेडिसिन के कार्यों से कमा ले, डॉक्टरी के क्षेत्र में कमा ले, लोन फाइनेंस के क्षेत्र से कमा ले, वकालत के क्षेत्रों से कमा ले। शत्रु हंता योग है ये, शत्रु इनका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये शत्रुओं के ऊपर सदैव हावी रहने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति बड़ा मेहनती होता है, बड़ा साहसी होता है। सबसे अच्छी बात इन लोगों में ये होती है, इनको साहस को दिखाना आता है कि कहाँ पर मुझे अपनी शक्ति दिखानी है। ये नहीं कि बस अपनी शक्तिशाली हैं तो किसी के ऊपर भी अपना रौब जमाएंगे, नहीं। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ होती है, और अपने बल पर अकेले ही बहुत बड़ा काम करने में सक्षम होते हैं। इनको खासा ज़रूरत नहीं होती किसी की मुझे कोई सपोर्ट कर दे, क्योंकि अगर इन्होंने ठान लिया कि मुझे कोई काम करना है तो वो करता ही है, उसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, और व्यक्ति में इतनी योग्यता है वो कर भी देता है। भाग्य का मालिक यहाँ बैठा है और वापस देख रहा है, इसको कहते हैं भाग्य का मालिक अपने से दशम में छठे घर में पहुँचा है, विषम से विषम परिस्थितियों में जाकर और वहाँ से जीत हासिल करने में सक्षम है। टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐसे कार्यों से लाभ लेने में सक्षम है। अच्छी खासी एनर्जी देता है। भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सुख संसाधन देगा, अपने बल पर व्यक्ति प्रॉपर्टियाँ बनाएगा। तो बहुत अच्छा मंगल यहाँ हमें छठे घर में मिलता है। सप्तम भाव में मंगल है तो सबसे पहली बात ये शनि की राशि में है, इसलिए ये मंगल दोष है। ऐसा मंगल दोष जब शनि की राशि में बन रहा हो तो इसको हम कहते हैं विवाह में विलंब करा सकता है। लेकिन इसको ये कह देना कि ये मैरिड लाइफ को ख़राब कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात ये होती है कि ये लगन के स्वामी का मित्र भी है, इसलिए कोशिश ये करेगा कि इस चीज़ को बिगाड़े नहीं। दूसरा, ये योग कारक है, केंद्र त्रिकोण का मालिक है, सप्तम में बैठा है, इसलिए ये विवाह और वैवाहिक संबंधों में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन हाँ विलंब करा सकता है। चौथे घर का मालिक है, अपने से चौथे घर में बैठा है तो क्या कहेंगे, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सुख संसाधन देगा। नवम भाव का मालिक है, बैठा हुआ है 7th हाउस के अंदर, तो इसको हम क्या कहेंगे कि 7th हाउस का मालिक 9th हाउस में, यानी भाग्य, सॉरी 9th का मालिक 7th में है, भाग्य चलकर आया 7th हाउस में। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके भाग्य का कनेक्शन आपकी मैरिज से जुड़ा हुआ है, कि जी जैसे ही आपकी मैरिज होती है आपका भाग्य चलना शुरू करता है। बहुत बार जीवन साथी मान लीजिए कमाऊ मिल गया, पति को पत्नी ऐसी मिल गई कि हम दोनों मिलकर कमा रहे हैं। पहले 50,000 रुपये कमाते थे, पत्नी भी आ गई तो दोनों मिलकर 1 लाख रुपये कमाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन के अंदर भाग्य में उन्नति देने वाला है। कर्म भाव पे दृष्टि कर्म के प्रति आपकी सीरियसनेस को दिखाती है, आप अपना पूरा हिम्मत और साहस लगाते हैं। आप पद प्राप्ति यानी सामाजिक स्थिति को बनाए रखने के लिए या जो पद आपको मिल गया उस पर कायम रहने के लिए भी आप अपनी अच्छी खासी मेहनत करते हैं। मंगल ग्रह की दृष्टि आपके लग्न पर है, एनर्जेटिक आपको बनाती है, साहसिक बनाती है। ये स्थिति धन भाव पर है तो धन के लिए भी अच्छी है, क्योंकि ये योग कारक ग्रह आपकी दृष्टि दे रहा है। आइए बात करते हैं कि जब मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव में पड़ा हुआ हो तो कैसा। अब अष्टम भाव में मंगल है तो मंगल दोष है। मंगल दोष है तो भाई मंगल दोष के लिए अधिकतर मैंने देखा है विवाह में विलंब करा सकता है। यहाँ भी मंगल ग्रह बहुत खराब रिजल्ट नहीं देगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि मंगल यहाँ अपने मित्र की राशि में है, सौम्य ग्रह गुरु की राशि में और जल तत्व राशि के अंदर है।
इसलिए ऐसा मंगल दोष वैवाहिक संबंधों में कलह नहीं कर सकता, ऐसा मंगल दोष आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता। मंगल ग्रह का संबंध सबसे अच्छी बात है कि यहाँ से बैठकर योग कारक होकर दोनों धन भावों से है और 8th हाउस से है। सडन गेन देने वाला प्लेनेट है, अचानक से लाभ, अचानक से प्रोजेक्ट, अचानक से प्रमोशन, अचानक से कोई ऐसी नौकरी मिल गई कि एकदम प्लेनेटरी पोजीशन से ग्रहों की स्थितियाँ बढ़ गई और आपको फ़ायदा हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन इस मंगल ग्रह की वजह से आपको मिल रहा है। चौथे घर का मालिक होकर यहाँ बैठा हुआ है तो अवश्य ही भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी प्राप्त होगी, पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, क्योंकि 9वें घर का मालिक यहाँ अपने से 12वें घर में या 8वें घर में बैठा है, अपने से 12वां है और लगन से 8वां है। इसलिए भाग्य बनाने के लिए घर से दूर जाना, अपना खुद का भी मकान होता है लेकिन जाके कहीं दूसरे स्थान पर रहते हैं क्योंकि उनको वहाँ से वर्क करना है। इसलिए अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने लाइफ को बनाने के लिए घर से दूर चले जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। मंगल नवमेश होकर नवम भाव में है तो नवम भाव के पूर्ण फल मिलेंगे क्योंकि नवमेश नवम में है। नवमेश नवम में है तो हायर एजुकेशन के लिए अच्छा, संतान के सुख सहयोग के लिए अच्छा है, पिता के सहयोग के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा, धर्म के लिए अच्छा, ज्ञान के लिए अच्छा, धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छा है। मंगल नवमेशों के नवम भाव में बैठा है, इसलिए यह स्थिति जीवन में अपने खुद के बल पर आगे बढ़ाती है क्योंकि वह एनर्जी का प्लैनेट है। वो 9th हाउस में गया है कि मैं अपना भाग्य स्वयं बना सकता हूँ, मुझे किसी के कंधे पर बंदूक रखने की आदत नहीं है, मुझे किसी का सहयोग नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा काम करने दो। क्योंकि ऐसे व्यक्ति काम के प्रति जुनूनी हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। उनको एक बार अगर समझ में आ गया कि मुझे ये करना है तो वो ठान लेते हैं, उसको करते ही हैं। क्योंकि चौथे घर को ये वापस देख रहा है, इसलिए भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। 12वें घर को देख रहा है, टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट्स कराने में सक्षम है। तीसरे घर से संबंध है तो शॉर्ट ट्रैवलिंग से फ़ायदा देता है, ट्रांसफ़र करा सकता है आपके जीवन में, आपके परिवर्तन से आपको लाभ दे सकता है ये ग्रह। यानी ये मंगल ओवरऑल बहुत पॉजिटिव आपके लिए। आइए मंगल की बात करें। दशम भाव में बैठा तो दशम भाव में सबसे पहले प्लैनेट क्या है, दिग्बल देता है। दिग्बल का मतलब है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देता है। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का मतलब है क्योंकि ये दशम भाव में है, ये कर्म भाव, तो कर्म के प्रति डायरेक्शन देना। आप बहुत बार जीवन में, अपने जीवन में ट्रैक ढूंढते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, कौन से स्थान पे काम करूँ, कैसे काम करने चाहिए। तो वहाँ पर ये मंगल ग्रह दशम भाव में बैठकर आपको एक योजना बताने में सक्षम है। ये ग्रह आपको अपने आप उस ट्रैक पर ले जाएगा कि भाई आपको यहाँ काम करना है। तो वो एक अच्छी स्थिति है। बहुत बार ऐसे लोग इंजीनियरिंग के फील्ड में भी बड़े अच्छे होते हैं, तो वो मंगल ग्रह यहाँ दशम भाव में बेहतर है। दिग्बली होकर कार्य क्षेत्र के लिए शुभ है, योग कारक होकर कार्य क्षेत्र के लिए शुभ है, अपनी दशांतर दशा में प्रोफेशनल लाइफ में गेन देने में शुभ है। अब चौथे घर का मालिक भी है, मंगल देख रहा है तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी और सुख संसाधन देने में सक्षम है मंगल। नवमेश है, पिता का सहयोग, बहुत बार तो पिता का व्यापार भी ऐसे लोग करते हैं। भाग्य का सहयोग भी ऐसे ग्रह से मिलता है। मंगल ग्रह की दृष्टि जब लगन पे हो तो आपको अच्छी खासी एनर्जी देती है, आप निर्भीक होते हैं। पंचम भाव पर पड़ रही दृष्टि शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए अच्छी, टेक्निकल एजुकेशन के लिए अच्छी, संतान का सुख सहयोग देने के लिए अच्छी मानी गई है। आइए बात करते हैं कि मंगल ग्रह अगर आपके 11th हाउस में बैठे, 11th हाउस, हाउस ऑफ इनकम, ग्रह अगर वहाँ गया तो वो इनकम देगा। वो ग्रह है कौन, वो मंगल है, वो एनर्जी है। व्यक्ति का बहुत ज़्यादा ध्यान पैसा कमाने में होता है। यह समझ लीजिए उसके दिमाग में हमेशा योजनाएं चलती रहती हैं कैसे मैं पैसा कमाऊँ, क्योंकि वो वहाँ मिथुन राशि में है। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है, यानी फ्लो दिखाती है। दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कैसे पैसा आए, कहाँ से पैसा आए, कितना पैसा आए, ऐसी कौन सी योजना बनाऊं जो पैसा आए। और योग कारक होने के कारण वो योजना सफल भी हो जाती है, उसमें पैसा आ भी जाता है। यानी यहाँ पर पैसा आने के योग बहुत अच्छे, क्योंकि वो 2nd हाउस और 5th हाउस से संबंध है कि मैंने बुद्धि और ज्ञान लगाई और पैसा कमा लिया। लेकिन अगर प्लेसमेंट की बात करो, चौथे घर का मालिक अपने से 8वें घर में बैठा है, ये वृद्धि का भाव है, प्रॉपर्टी मिलेगी, प्रॉपर्टी की वृद्धि कर देगा। लेकिन माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा ऐसी स्थिति में अच्छा नहीं होता। भाग्य का मालिक अपने से तीसरे में बैठा हुआ है, तो क्या भाग्य बनाने के लिए यात्राएं, भाग्य बनाने के लिए कुछ कसरत करना, भाग्य बनाने के लिए थोड़ा मेहनत कराना, ये भी इस मंगल ग्रह की वजह से देखा गया। योग कारक होने के कारण वो कहता है कि भाई आपको थोड़ा प्रयास ज़्यादा कराऊंगा, लेकिन मैं आपके वो प्रयास सफल कर दूंगा। तो उस हिसाब से मंगल अपने आप में बेहतर भी है। अब ये मंगल अगर 12वें स्थान में बैठे तो भाई कैसे फल देगा।
अब 12वें घर में मंगल नीच का है तो सबसे पहले मंगल दोष है। मंगल दोष की सबसे पहली कहानी, वो विवाह में विलंब कर सकता है। 12वें घर में वो नीच का है, आपके बेडरूम को डिस्टर्ब कर सकता है। 12वें घर में वो नीच का है तो आपके वैवाहिक संबंधों को प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि उसकी 8वीं दृष्टि 7th हाउस पर पड़ती है। यानी ये मंगल विवाह में विलंब और वैवाहिक जीवन दोनों में तनाव देने में सक्षम। मंगल प्लैनेट ऑफ एनर्जी, अब कहाँ गई एनर्जी? वो 12th हाउस में। अब 12th हाउस में चलेगी तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि मंगल ग्रह की वजह से आपको हानि हो सकती है। क्या? आप अपनी एनर्जी को खर्च कर रहे हो, बिना वजह खर्च कर रहे हो, बिना बात की खर्च कर रहे हो, ज़रूरत नहीं है फिर भी फालतू फंड की चीज़ों में अपनी एनर्जी को आप लगाए हुए बैठे हो। इसलिए बहुत बार ऐसे लोग गुणों का अति व्यय करते हैं, अपनी एनर्जी को व्यर्थ में करते हैं। बिना वजह की एजुकेशन, बिना वजह के काम, लोगों के साथ चल दिए, उनका काम निकलवा रहे हैं अपना काम छोड़कर। इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। एग्रेशन ना करें, धैर्यवान बने, कंट्रोल करें, छोटी छोटी बातों को लेकर पैनिक ना हो, क्योंकि आपके पैनिक होने की वजह से और क्रोध करने की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, संबंध खराब हो सकते हैं। मंगल ग्रह चतुर्थ नवमेश होकर 12वें घर में है, भाग्य बनाने के लिए घर से दूर जाना। चतुर्थेश होके बैठा हुआ है तो प्रॉपर्टी का सुख ले लेते हैं, अपने बल पर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। बहुत बार नेटल प्लेस से दूर जाके प्रॉपर्टी खरीदते हैं। ऐसे लोगों को देखा गया है कि मंगल ग्रह की वजह से वो अपने नेटल प्लेस पर ना रहकर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहते हैं। ऐसा भी इस मंगल ग्रह की वजह से देखा गया। तो ये थे वो सभी 12 भाव जहाँ पर मंगल बैठकर अलग अलग तरीके से अलग अलग राशियों में अलग अलग स्थानों पर दृष्टि देकर आपको क्या फल दे सकता है, इसकी जानकारी आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। जय श्री राम।